हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज मैं विपिन आपके लिए लाया हूँ सुमित अरोड़ा के चैप्टर नंबर 4 या 3, जस्ट वेट मिनट। चैप्टर नंबर 3 से आज हम आए हैं सुमित अरोड़ा के बुक बुलियन लॉजिक को आज हम जा रहे हैं डिफ़ाइन करने। आप इस फिगर में जो पीपीटीज देख रहे हैं आप उस पर मत जाइएगा, मैंने पहले बनाया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर 5 था, बट मैं चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग आज मैं जा रहा हूँ बुलियन लॉजिक को डिफ़ाइन करने। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर में। तो पहला हमारा है इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट्स। तो इंट्रोडक्शंस में हम देखते हैं क्या है कि ये बुलियन लॉजिक एग्जैक्टली होता क्या है। तो पहला पॉइंट्स यहाँ देखिएगा कि डेवलप्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियंस जॉर्ज बूली इन बिटवीन 1815 1864। ठीक है, इन्होंने जो है इस एरा में डेवलप किया था। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ अलजेब्रा ऑफ लॉजिक और एन अलजेब्रा ऑफ टू वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिएगा, ट्रू और फॉल्स वैल्यू पे ही ये वर्क करता है। ठीक है, और उसके बाद है द टर्म्स लॉजिक मीन्स अ स्टेटमेंट्स हैविंग बाइनरी डिसीजंस लाइक ट्रू मीन्स यस और फॉल्स मीन्स नो। ठीक है, ये एक बाइनरी डिसीजंस पे ही वर्क करता है, ट्रू मीन्स यस और फॉल्स मीन्स नो। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज बूले जो 1815 में इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। उसके बाद ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बुलियन अलजेब्रा। क्या होता है इसका एप्लीकेशंस देखते हैं हम लोग। तो एप्लीकेशंस ऑफ बुलियन अलजेब्रा में जो पहला पॉइंट्स है यहाँ देखिए, इट इज़ यूज टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन इन डिजिटल कंप्यूटर। राइट, इसमें क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है हमारे डिजिटल कंप्यूटर, मीन्स जिस कंप्यूटर में हम वर्क करते हैं। सेकंड पॉइंट्स क्या कहता है, इन डिजिटल कंप्यूटर ट्रू रिप्रेजेंट बाय 1, व्हाट 1, एंड जिसे हाई वोल्ट कहते हैं, एंड फॉल्स रिप्रेजेंट बाय 0 जिसे हम क्या कहते हैं, लो वोल्ट। तो हाई वोल्ट लाइक ऑन होता है और लो वोल्ट लाइक ऑफ होता है। जैसे स्विच हम लोग ऑन करते हैं तो इसका मतलब वो हाई वोल्टेज, उस पर वोल्टेज चला गया। और स्विच जब हम ऑफ करते हैं तो इसका मतलब वोल्टेज वहाँ पे लो हो गया, इसलिए वो बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा जब उसका कोई ऑपरेट करने वाला, जैसे एडिशन तभी ऐड होगा जब मुझे प्लस ऑपरेटर होगा मेरे पास, माइनस ऑपरेटर होगा तभी मैं माइनस कर पाऊंगा। तो उसी तरह कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो द फंडामेंटल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर, तो डिजिटल कंप्यूटर में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो उसका जो ऑपरेटर्स होगा वो क्या होगा, एंड ऑपरेटर होगा, और ऑपरेटर होगा और नॉट ऑपरेटर होगा। तो एंड का मतलब होता है कंजक्शन, कंजक्शन लाइक जो जोड़ता है। और का मतलब होता है डिसजंक्शंस, डिसजंक्शंस मीन्स जो घटाता है। एंड नॉट मीन्स होता है निगेशंस लाइक जो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, जस्ट उल्टा करता है। तो इस तरह से हमारा ये एप्लीकेशंस ऑफ बुलियन अलजेब्रा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एंड ऑपरेटर्स। अभी यहाँ पे आपने देखा कि एंड ऑपरेटर क्या था, हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। 3 ऑप्शंस में पहला जो एंड था, और था और नॉट था। तो अभी हम किसके साथ जा रहे हैं, एंड के साथ जा रहे हैं। तो अब एंड यहाँ पे आते हैं। तो एंड होता क्या है, तो इट परफॉर्म्स लॉजिकल मल्टीप्लीकेशंस एंड डिनोटेड बाय डॉट, व्हाट, डिनोटेड बाय डॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये x की वैल्यू है, एक बार ऐसे देख लीजिए, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, 2 इनपुट वैल्यू रहेगा हमारे पास। अब इसका एंड ऑपरेटर से क्या रिजल्ट होगा, तो यहाँ देखिएगा ये x जब मेरा 0 है, 0 है तो ये क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह x, ये दिख रहा है मैंने यहाँ से क्लासीफाई कर दिया, तो इस तरह से। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 0 थी तो रिजल्ट हमको क्या मिला, 0 मिला। इसी तरह x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 0 मिला 1। उसी तरह x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 मिली तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करने की ज़रूरत है, क्या है, जब वैल्यू हमारा क्या होगा, इवन होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा लाइक एक मिनट, जैसे यहाँ पे 0 और 0 है तो रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब इफ़ एनी ट्रू, सॉरी, अब यहाँ पे जो रिजल्ट होगा
इफ बोथ ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स होगा और ये ट्रू हुआ। इसका मतलब क्या होगा, ट्रू फॉर वन। ट्रू का मतलब जो होता है वो वन होता है और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यदि मेरा ये पोर्शन देखिएगा, यदि बोथ ट्रू है, बोथ इनपुट वैल्यू ट्रू है, देन रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट इज फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और ऑपरेटर के साथ। और ऑपरेटर क्या होता है, इट परफॉर्म्स लॉजिक एडिशन एंड डिनोटेड बाई प्लस सिंबल्स। ये प्लस सिंबल के साथ होता है। उसमें क्या था, इफ बोथ ट्रू देन ट्रू। अब इसमें क्या है, इफ एनी ट्रू देन ट्रू। देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू ट्रू नहीं है, ये दोनों फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ठीक है, रिजल्ट जो हुआ फॉल्स हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए फॉल्स हो गया। उसी तरह इफ एनी ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, इफ एनी ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, इफ एनी ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। राइट, तो इस तरह से हम कह सकते हैं और ऑपरेटर इज व्हाट, इफ इनपुट वैल्यू इज ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉट ऑपरेटर। इट परफॉर्म्स लॉजिकल निगेशंस लाइक दिस। ठीक है, जिसे हम बार भी कहते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन सिंगल वेरिएबल्स, ये सिंगल वेरिएबल्स पे काम करता है। तो जाहिर सी बात है नॉट ऑपरेटर है तो ये सिंगल वेरिएबल। अभी तक हमने और पे और एंड पे देखा था कि दो इनपुट वैल्यू थे, 0 और 1 में ले रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल ओनली है। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यदि इनपुट वैल्यू 0 है तो जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, उसका बार हो जाएगा, बार लाइक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जस्ट उल्टा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा। तो यहाँ पे 1 है तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। इसको कैसे दिखा रहे हैं, x ऐसे लिया और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 लेता हूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ देखने की ज़रूरत है, जो हमारा कंप्यूटर इनपुट लेता है वो बाइनरी नंबर में लेता है। मतलब जो भी हमारे इन्फॉर्मेशंस कंप्यूटर तक जाते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में जाते हैं। इसलिए जो वैल्यू यहाँ इनपुट हो रहे हैं सारे क्या हो रहे हैं, 0 और 1 के बीच में ही हो रहा है। ये चीज़ आपको समझना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब ट्रुथ टेबल क्या होता है। हमने एंड पढ़ा और नॉट पढ़ लिया, तो अब हमें क्या जाना है, ट्रुथ टेबल क्या होता है, इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। तो ट्रुथ टेबल इज़ अ, ये देख रही है, ट्रुथ टेबल इज़ अ टेबल दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स स्टेटमेंट्स इन अ बुलियन एक्सप्रेशंस। मतलब अभी हमने जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूज़ किया है उसको मैं बुलियन एक्सप्रेशंस में कैसे देखता हूँ, दिखाता हूँ, तो वो किस में जाएगा, ट्रुथ टेबल में। तो सेकंड पॉइंट्स कवर करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस। तो यहाँ क्या कम्बिनेशंस इसके, इज इक्वल टू 2 के पावर n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन अ बुलियन एक्सप्रेशंस। तो आगे देखते हैं, समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे द ट्रूथ टेबल एक्स वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, ये 3 वैल्यू हैं यहाँ पे। अब इस 3 वैल्यू को कैसे दिखा रहा है, तो ये देखिए डेसिमल में दिया हुआ है, 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू है। तो ये देखिए 0 का जो वैल्यू है वो ये है। इसको मैं साफ़ करके फिर से करता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ये मैं बना देता हूँ। ये पोर्शन, उसी तरह ये पोर्शन, ये पोर्शन। नंबर सिस्टम में आप लोग भली एग्जैक्टली सीख गए होंगे कि कैसे नंबर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 0 की वैल्यू मतलब सारे 0 हैं, 0 0 0। तो इसका जो रिज़ल्ट हो रहा है वो एक्स वाई, मतलब ये डॉट ऑपरेटर के साथ जा रहा है। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, एक्स वाई प्लस जेड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल आप लोग अच्छे से बुक से समझिएगा। उसके बाद फिर ना समझ में आए तो मुझे मैसेज करिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है ट्रुथोलॉजी एंड फैलेक्सी। क्या होता है ये, तो इफ़ द आउटपुट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू और 1 इज कॉल्ड ट्रुथोलॉजी। ठीक है, यदि उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा या ट्रू होगा तो उसे ट्रुथोलॉजी बोलेंगे। इफ़ द आउटपुट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज फॉल्स देन इट इज कॉल्ड फॉल्सी। क्या कहेंगे, फॉल्सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रुथोलॉजी एंड फैलेसी में। ये एक्सरसाइज दिए हुए हैं कुछ। इवेल्युएट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशंस, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वेरीफाई दैट p प्लस पी क्यू का होल डॉट इज़ अ ट्रुथोलॉजी एंड वेरीफाई दैट। तो इसको आप जो है करके मुझे
इसका सॉल्यूशंस आप लोग भेजोगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशंस। क्या होता है इम्प्लीमेंटेशंस? तो बूलियन अलजेब्रा अप्लाइड इन कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड दीज सर्किट्स परफॉर्म बूलियन ऑपरेशंस एंड दीज आर कॉल्ड द लॉजिक सर्किट्स और लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये जो हमारे कहाँ पे होते हैं? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लाइक मदरबोर्ड्स जो होते हैं उस पर क्या होते हैं? परफॉर्म होते हैं। तो उनका यूज़ हमारा इसी तरह से होता है। कैसे हम इम्प्लीमेंट किए हो गया। अब आते हैं लॉजिकल गेट पे। तो लॉजिकल गेट क्या होता है? तो अ गेट इज़ एन डिजिटल सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिंगल एंड प्रोसीजर सिंगल आउटपुट। तो गेट्स आर डिजिटल सर्किट बिकॉज the input and output signals are denoted by either 1 और 0। ठीक है, तो गेट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? एक डिजिटल सर्किट होता है। और इस डिजिटल सर्किट में आप देखोगे क्या कि वेट अ मिनट। हाँ, तो ये एंड गेट है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो हाई आउटपुट्स देता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो प्रोसेस है, इनपुट ए आ रहा है, इनपुट बी आ रहा है, जो रिजल्ट है ए बी का डॉट ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो ये डॉट ऑपरेटर था जिसका रिजल्ट इफ़ मतलब बोथ ट्रू देन ट्रू। तो यहाँ पे ये रिजल्ट इसका आ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। तो अब ये बनाएंगे कैसे हम? तो जो एंड ऑपरेटर होता है वो देखिए कुछ इस तरह से होता है, लाइक डी के फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा नहीं हो रहा है, एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, अब ये देखिएगा इस फॉर्म में होता है, लाइक ये ऐसे करके ऐसे मैंने बना दिया डी के तरह। किस तरह? डी के तरह, लाइक ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये हो गया इसका आउटपुट वैल्यू और ये हो जाएगा दो इनपुट वैल्यू। ठीक है, ये देखिए जस्ट इट इज़ यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पे ए इनपुट दिया, बी इनपुट दिया, ये एंड ऑपरेटर लगा दिया और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आ गया वो ए बी आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और गेट। और गेट में क्या होता है? और गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव अ हाई सेम। अब यहाँ पे हाई आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे? 1 मिल रहा है एंड 1 इफ़ 1 और मोर ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई। ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे बोला था इफ़ एनी ट्रू देन ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रिजल्ट देखिए यहाँ 1 आ गया, इसका 1 आ गया और उसी तरह इसका भी 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शंस है वो क्या है? वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये और ऑपरेटर लग गया और यहाँ पे ए प्लस बी हो गया। इनके जो बीच का रिलेशन है वो ए प्लस बी से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉट गेट। एंड गेट हो गया, और गेट हो गया। अब हम क्या करते हैं? नॉट गेट के साथ आते हैं। तो नॉट गेट क्या होता है एग्जैक्टली? तो यहाँ पे देखिएगा नॉट गेट इज़ जस्ट मतलब वहाँ पे नॉट ऑपरेटर होता था तो कॉम्प्लीमेंट होता था और एक ही इनपुट होता था। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा? एक ही इनपुट होगा, लाइक 0 है तो रिजल्ट 1 आ रहा है, 1 है तो रिजल्ट 0 आ रहा है। इसको कैसे करते हैं? ये यूँ हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया और यहाँ पे एक गोला बना के ऐसे निकाल दिए। ये यहाँ पे एक ही इनपुट होगा, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? एक इनपुट इसका यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ इन्वर्टर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिकल गेट। कैसे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, कैसे करेंगे? तो एंड गेट का देखिएगा आप कि यहाँ पे देखिएगा पर्सन सेंसर ये है और अलार्म स्विच ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? बर्गलर अलार्म है। जब इसको इसने ऑन या ऑफ करेगा तो किस पे वो जाएगा? ठीक है, तो इफ़ बोथ पर्सन सेंसर एंड द अलार्म स्विच आर ऑन देन द बर्गलर अलार्म इज एक्टिव। यदि ये दोनों ऑन होंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव होगा। ठीक है, इफ़ बोथ ट्रू देन ट्रू, याद रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि ये दोनों एक्टिवेट हुए तभी ये क्या होगा? ऑन होगा ये अलार्म। अगर एक भी इसमें एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोलता है एंड गेट के लिए क्या एग्जाम्पल है? तो इलेक्ट्रॉनिक डोर विल ओनली ओपन इफ इट डिटेक्ट्स अ पर्सन एंड द स्विच इज सेट टू अनलॉक्ड। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब हमारा डोरबेल है वो तभी ओपन हो जाएगा, मतलब डोर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डोर लगा है वो ओपन हो जाएगा जैसे ही किसी पर्सन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके डिटेक्शंस पे होता है। नेक्स्ट है
माइक्रोवेव विल ओनली स्टार्ट इफ द स्टार्ट बटन इज प्रोसेस्ड एंड द डोर क्लोज स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया एंड गेट का हो गया एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और गेट का। तो और गेट में क्या होता था, आप लोग देख ही रहे हो। और गेट में फर्स्ट डोर बेल स्विच है, सेकंड डोर बेल स्विच है। जब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे डोर बेल ओपन हो गया। इफ़ आइदर द फ्रंट डोर बेल स्विच और द बैक डोर बेल स्विच इज प्रेस्ड देन द डोर बेल रिंग्स। ठीक है, चाहे वो आगे से डोर बेल हो, चाहे वो पीछे से हो, कहीं से भी अगर वो क्या होगा, पुश होगा, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, डोर बेल रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉट गेट का एग्जांपल देख लेते हैं। तो नॉट गेट में देखिएगा इनपुट वैल्यू एक ही होता है, मतलब टेम्परेचर को लेके यहाँ पे दिया है कि 20 डिग्री अगर एबव है तो क्या हो जाएगा, ऑन या ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल हीटिंग लाइक जैसे हमारा एसी है 20 डिग्री से जैसे ही मेरा टेम्परेचर कम हुआ तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गया वो एसी के लिए हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिकल गेट। तो ये क्या है, तो डिजिटल डिवाइस इज मेड अप ऑफ लॉजिकल गेट्स ओनली। उसी तरह लॉजिकल गेट्स आर यूज टू मेक अ फ्यू कॉम्बिनेशनल सर्किट्स लाइक मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स, डिकोडर्स। उसी तरह नेक्स्ट है फ्यू अर्थमेटिक सर्किट्स सच एज एडर, सबट्रैक्टर एंड कंपैरेटर्स। एंड द लास्ट इज यू मेक एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यूजिंग देम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स। ये क्या होता है, देन फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स आर मेड टू स्टोर डेटा लाइक रोम, रैम एट्सेट्रा। एंड हाउएवर रोम कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डिकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर्स। तो रोम क्या होता है, प्री डिफाइंड डेटा रखता है, इसलिए वो डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर के साथ जाता है। और रैम के पास क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन जिस इंस्ट्रक्शन पे हम काम करते हैं जनरली वो डेटा उसमें स्टोर्स होते हैं। तो अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे नैंड। अब हमारे अगले जो गेट है वो नैंड है, नॉर है, नॉर एक्सऑर है, एक्स नॉर है। तो ये तीन गेट्स अब आगे हमें कवर करने हैं, तो आते हैं इस पे हम लोग। तो पहला हमारा है नैंड गेट। ठीक है, तो नोन एज यूनिवर्सल्स। यूनिवर्सल लाइक जैसे ब्लड में आप जानते हो ना, ओ ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो उसी तरह ये यूनिवर्सल गेट्स होता है बिकॉज एनी डिजिटल सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद नैंड गेट। ठीक है, एनी डिजिटल सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन नैंड गेट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब इसमें देखिएगा नैंड गेट का क्या होता है। उसमें आपने देखा था कि ये प्रोसेस इस तरह से होता है और देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग ऐसे देते थे नैंड गेट में, लेकिन अब यहाँ पे हमारा सॉरी एंड गेट पे। तो नैंड गेट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये x पोर्शन हो गया, ये y पोर्शन हो गया। ठीक है, तो जब हम इसमें देने जाएंगे तो ये क्या होगा, इस प्रोसेस से वो जाएगा और z हमें आउटपुट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, z आउटपुट मिल रहा है। तो इसका यहाँ पे आप देखिए एक फिगर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, ये मैंने एक इसका ट्रुथ टेबल लिया है। तो यहाँ x इनपुट y इनपुट, तो वहाँ पे मैं देखता था क्या होता था एंड में, इफ़ बोथ ट्रू देन ट्रू। बट यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है, जीरो इनपुट मैंने दिया x का y का, देन आउटपुट विल बी 1, आउटपुट विल बी 1। इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट उल्टा। मतलब हम कह सकते हैं नॉट ऑफ एंड। नैंड का मतलब क्या हो गया, नॉट ऑफ एंड। तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि एंड का जस्ट उल्टा कर दो, नैंड हो जाएगा। तो 0 0 देन रिजल्ट विल बी 1, 0 1 देन रिजल्ट विल गेट 1, 1 0 रिजल्ट विल 1 एंड 1 1 वी विल गेट 0। तो इस तरह से ये हमारा नैंड प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नैंड गेट। अब नैंड गेट पे कैसे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप समझिए कैसे बन रहा है। नैंड गेट पे यहाँ पे x लिया गया है, ये पोर्शन। उसी तरह यहाँ पे देखिए f ऑफ x डॉट x, ये पोर्शन देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही इसने किया है। उसी तरह यहाँ पे उस प्रोसेस को ये गुजारा है इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से बुक से समझ लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट में हमने देखा था और गेट कैसा होता था हमारा, कुछ ऐसे होता था। ठीक है, कुछ वी के आकार जैसा, मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे और ऐसे होता था। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे एक नॉट लग जाएगा और ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये जो पोर्शन हम कह सकते हैं नॉट है, बाकी ये जो है और गेट है।
ठीक है। तो जब हमने x इनपुट किया, y इनपुट किया, तो देन रिजल्ट विल बी गेट 0। तो वहाँ पे क्या होता था, इफ़ एनी ट्रू देन ट्रू होता था ना, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया कि इफ़ एनी ट्रू सबका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और वहाँ पे जीरो का वैल्यू जीरो ही होता था और यहाँ पे जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमको ये क्या मिल गया, ये प्रोसेस मिल गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव ऑर गेट, मतलब जिसे हम एक्सऑर कहते हैं। तो क्या होता है एक्सऑर गेट, ये है एक्सऑर गेट, एक मिनट, हाँ ये है हमारा एक्सऑर गेट। तो एक्सऑर गेट में भी क्या होता है और का, अब और में क्या होता था, इफ़ बोथ ट्रू देन ट्रू होता था, सॉरी इफ़ एनी ट्रू देन ट्रू होता था। तो यहाँ पे देखिए इफ़ एनी ट्रू दिख रहा है ना, देन ट्रू ही है, क्या है, ट्रू है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए एक्सऑर का ऐसे करने के बाद ऐसे और ऐसे कर देते हैं और इस तरह से हमारा ये एक्सऑर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्सऑर का रिप्रेजेंटेशंस और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आ रहा है ट्रुथ टेबल का वो ये आ रहा है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये भी सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पोर्शंस जो है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्शन ऐसे करके ये पोर्शंस लग जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको फॉलो करिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, नॉर का जस्ट हो गया, जो नॉर होते थे वैसे ही। तो यहाँ पे 0 0 देन 1 हो गया, फिर 0 1, यहाँ पे 0 हो गया, फिर इस तरह से ये सारे प्रोसेस यहाँ पे हैं, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर कंजप्शंस ऑफ सिस्टम्स। तो पावर कंजप्शन ऑफ सिस्टम इसमें देखिएगा हमारा ये जो है क्या पावर कंज्यूम कर रहा है। तो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है जनरली वो 60 to 250 वाट्स लेता है, सीपीयू जिसमें इतना वाट लेता है, स्विच स्क्रीन सेवर रनिंग इतना लेता है, स्लीप मोड में हमारा 1 से 6 वाट लेता है, लैपटॉप कंप्यूटर है हमारा तो 15 से 45 वाट लेता है। उसी तरह मॉनिटर, ये हमारे कंप्यूटर पार्ट्स हो गए, मॉनिटर भी लेते हैं तो वो 40 वाट तक मॉनिटर मैक्सिमम। उसके बाद अगर एलसीडी है तो वो भी 19 इंच तक का, 24 इंच अगर जाता है तो कितना जा रहा है 72 वाट तक, 72 वाट, और 19 सीआरटी जो मोटी वाली होती है तो वो ज़्यादा लेता है इसलिए 100 वाट तक गया, ठीक है। और थिन क्लाइंट्स जैसे कि यहाँ पे डिवाइसेस होते हैं तो वो क्या आता है 8 से लेकर 20 वाट तक लेता है। तो इस सेशंस में हमने यहाँ तक ये कवर कर लिया है। अब अगले पार्ट्स में हम आगे का जो वीडियोस बनाएंगे वो अगले पार्ट्स में होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को अच्छे से कवर करें, जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको बुक से समझें और देन आफ्टर हमें मैसेज करें।